रिचर्ड फेमन, अ नोबेल प्राइज़ विनर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी चीज़, कोई भी अपने सिलेबस का पोर्शन जब भी पढ़ते या सुनते तो वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट उन्हें फ़ौरन से याद हो जाता और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहता। अब आप बोलेंगे वो तो बहुत जीनियस थे, उनकी मेमोरी तो बहुत शार्प थी। हम भी अपनी मेमोरी शार्प बना सकते हैं। हम भी अपने सिलेबस का 100% पोर्शन लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, बस सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक को यूज़ करके। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम मल्दार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको फॉलो करके बहुत सी फेमस पर्सनालिटीज़ ने अपनी मेमोरी को शार्प किया। इस टेक्निक को कहते हैं फेमन टेक्निक और पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक कहती है कि कोई भी चीज़ आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं सिर्फ 4 स्टेप्स को फॉलो करके। स्टेप नंबर 1, टीचिंग और एक्टिव रिकॉल। ये मेथड कहता है कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट या जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ें, उसको पढ़ने के फ़ौरन बाद उस बुक को और या उस मटेरियल को बंद कर दें और उस कॉन्सेप्ट को आसान सेंटेंसेस और पूरे सेंटेंसेस यूज़ करके एक्टिवली रिकॉल करें। ऐसे प्रिटेंड करें कि ये टॉपिक आप किसी को पढ़ा रहे हैं या किसी को एक्चुअल में वो चीज़ समझा लें आप। साइंटिफिकली स्टडी प्रूव करती है कि जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं या लेक्चर से लेते हैं तो उसका सिर्फ 5% डेटा ही हमें याद रहता है। लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट हम किसी को पढ़ाते हैं या हम उसका एक्टिवली रिकॉल करते हैं तो उसका 90% पोर्शन हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तभी तो कहा गया था कि नॉलेज शेयर करने से ज़्यादा बढ़ती है। नंबर 2 स्टेप, एसोसिएशन। ये स्टेप कहता है कि कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आप उसे अपनी पुरानी वाली मेमोरी के साथ एसोसिएट करें। हमारा ह्यूमन माइंड किसी भी इंफॉर्मेशन को तभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है, तभी परमानेंट मेमोरी में स्टोर करता है जब हम उसे किसी चीज़ के साथ रिलेट करते हैं, किसी ग्राफिक्स के साथ, किसी फिगर के साथ या फिर अपनी पुरानी वाली मेमोरी के साथ एसोसिएट करते हैं। स्टेप नंबर 3, निमोनिक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनबो का कलर्स क्या हैं तो आप फ़ौरन से बताएंगे विबग्योर। अब ये तो एक निमोनिक था जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया था, जो हमें आज तक याद है। ऑथर कहता है कि हमारे सिलेबस का 15 to 20% पोर्शन ऐसा पोर्शन होता है जिसको हमें सिर्फ रट्टा लगा के याद करना होता है और वो हम निमोनिक्स की हेल्प से लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं वेरी इजीली तरीके से। स्टेप नंबर 4, रिविजन। साइंटिफिकली स्टडी प्रूव करती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी डेटा को बहुत टाइम तक याद रखने के लिए 4 रिविजन्स की ज़रूरत होती है। रिविजन नंबर 1 तब करें जब हम वो कॉन्सेप्ट या वो टॉपिक पढ़ने के फ़ौरन बाद, जिसको हमने एक्टिव रिकॉल कहा। दूसरी रिविज़न 1 दिन के बाद, तीसरी रिविज़न 1 वीक के बाद और 4th रिविज़न 1 मंथ के बाद। अब फॉर सपोज़ अगर आप कोई चैप्टर 3 घंटे में पढ़ते हैं और 3 मंथ्स के बाद उसकी रिवीजन करते हैं तो आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना कि पहली बार में। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? एबिंगहॉस, अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक कर्व दिया, द फॉरगेटिंग कर्व। ये कर्व कहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पढ़ने के 1 घंटे बाद आप उसका 56% डेटा भूल चुके होंगे। 1 दिन के बाद आपको उसका 33% ही याद रहेगा और ऐसे ही 30 दिन के बाद आपको उसका सिर्फ 20% डेटा ही याद रहता है। तो इसीलिए रिविज़न हमें करनी चाहिए और रिविज़न इज़ द पावरफुल इक्विपमेंट टू रिमेंबर एनीथिंग फॉर लॉन्ग टाइम। आई होप कि ये स्टेप्स आप फॉलो करके अपने सिलेबस का मैक्सिमम पोर्शन लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें।